सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 16 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आग की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 16 आग की कहानी। यह कविता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए कविता का परिचय देते हम कविता को शुरू करते हैं। बच्चों की जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा। जिज्ञासा के आगे बड़े बड़े बुजुर्ग भी नतमस्तक हो जाते हैं। दादी नानी तो राजा और परियों की कहानी सुनाने के बहाने बच्चों को ढेर सारी बातें बताती ही है। प्रस्तुत कविता में तो नानी ने कविता सुनाने के बहाने इतिहास और विज्ञान के रोचक तथ्यों की भी जानकारी दे दी। चलिए कविता अब हम शुरू करते हैं। नानी आज हमें बतलाओ पावक का इतिहास पुराना, कैसे ये जलता रहता है यह रहस्य ना मैंने जाना। फिर से मेरे साथ बोलिए। नानी आज हमें बतलाओ पावक का इतिहास पुराना, कैसे यह जलता रहता है यह रहस्य ना मैंने जाना। तो कवि कहते हैं, कभी बच्चों के रूप में नानी से कहते हैं, नानी से पूछते हैं कि नानी आज हमें बताओ पावक यानी आग, इतिहास यानी पुरानी कहानी, ठीक है, पुराने घटना या कहानी। पावक आग की पुरानी कहानी सुनाओ कि कैसे ये क्या हुआ, उत्पन्न हुई आग, ये आग का इतिहास, आग का उत्पन्न कैसे आग उत्पन्न कैसे हुई, कैसे बनी, ये रहस्य, ये राज मुझे नहीं पता, आप मुझे बताओ नानी। तो कवि बच्चों के रूप में नानी से पूछ रहे हैं कैसे इसकी खोज हुई, कैसे नर ने इसको पाया, इससे क्या है लाभ जगत को, कैसे यह उपयोग में आया। तो फिर कवि बच्चों के रूप में नानी से पूछ रहे हैं इसकी खोज, इसका आविष्कार कैसे हुआ नानी, ये बताओ ना, कैसे मनुष्य ने इसको प्राप्त किया, पाया, ठीक है, इससे कैसे ये कैसे उपयोगी हुई मनुष्य के लिए, क्या क्या इसका लाभ है, कैसे कैसे ये उपयोग में आई, ठीक है, कैसे यह उपयोग में आई, नानी जरा बतलाओ ना। फिर नानी बोली बरसों पहले बहुत जोर की आंधी आई, पत्थर संग पत्थर टकराए, पेड़ों की डालें टकराई। फिर नानी बोलती है कि बहुत समय पहले, बरसों पहले बहुत जोर की आंधी आई थी, आंधी आई, बहुत जोर की हवा, आंधी, पेड़ पौधे क्या हो गए, टकराने लगे, हवा इतनी तेज तेज चलने लगी कि हर चीज क्या हो गई, अपनी जगह से हिलने लगी। पत्थर संग पत्थर टकराए, जब हवा चली तो पत्थर से पत्थर टकराए, रगड़ खाए, यानी टकराना इस तरह से टकराए, फिर वो आपस में जब टकराए तो रगड़ खाए, ठीक है, रगड़, उनमें रगड़ आने लगी। पेड़ों की डालें फिर टकराई, उन पत्थरों के साथ पेड़ों की डाली भी टकराई, पत्थर भी टकराए, इस तरह से वो आंधी में इस तरह से टकराते रहे। इसी रगड़ और टकराने से ज्वाला उठी, प्रकाश हुआ, यह जंगल की आग बनी, सारा जंगल राख हुआ, ठीक है। फिर इसी रगड़ के लगातार रगड़ने और टकराने के कारण क्या हुई, ज्वाला यानी आग की वो लपटें उठने लगी, जिससे कि जंगल में रोशनी आ गई, प्रकाश हो गया, यह जंगल की आग बनी, इसी जंगल में आग बनी, सारा जंगल जलकर राख हुआ, यानी जलने के बाद जो अवशेष बन जाते, राख बच जाती, जलने के बाद पूरा जंगल राख हो गया, ठीक है। पका मांस जो उस ज्वाला में कई गुना स्वादिष्ट हुआ, परिचय हुआ आग मनुज का, नर इससे आकृष्ट हुआ। नर यानी आदमी। पका, जब सारा जंगल राख हुआ तो उसमें क्या हुआ, जंगल में रहने वाले जीव जंतु भी राख हो गए। तो ये जो नर थे ये तो भागे वहां से निकल के, ठीक है। फिर जब उन्होंने देखा पूरा जंगल राख हो गया, साथ में जो पहले, क्योंकि पहले जमाने में जो हमारे पूर्वज थे वो कच्चा मांस खाते थे, जब उन्होंने देखा जीव जंतु जल गए तो उन्हें भूख लगी, अब कुछ बचा नहीं था तो वो जला हुआ मांस खाने लगे। लेकिन वो जला हुआ मांस क्या हुआ, उनको स्वादिष्ट लगा, कच्चे मांस से ज्यादा स्वादिष्ट लगा, ठीक है। तो पका मांस जो उस ज्वाला में यानी उस आग में जला कई गुना स्वादिष्ट हुआ, यानी कि टेस्टी था, स्वादिष्ट था, ठीक है, इनके लिए परिचय हुआ आग मनुज का। तब क्या हुआ, उनको आग का पता चला कि आग किस प्रकार उपयोगी है हमारे लिए, कि हमें आग से जलने पर इतना स्वादिष्ट भोजन मिला, मनुष्य को आग का पता चला, परिचय हुआ।
नर इससे आकृष्ट हुआ और फिर जो मनुष्य थे, नर आदमी लोग थे, उसकी तरफ आकर्षित हुए। किसकी तरफ? आग की तरफ। ठीक है, रगड़ से ही यह आग बनेगी, बात यही बस समझ में आई, पत्थर लकड़ी से शुरू किया, फिर बना ली उसने दिया सलाई। तो उनको परिचय हुआ और फिर उन्हें आग की जानकारी हुई, आग का पता चला और फिर उसकी तरफ आकर्षित हो गए। फिर उन्हें पता चला कि रगड़ से ही तो आग बनेगी, रगड़ से आग बन गई, तो रगड़ने के कारण ये आग बनी है, इस बात का उन्हें परिचय हो गया। बात यही उनको समझ में आ गई। फिर पत्थर लकड़ी से शुरू किया, फिर उन्होंने क्या करा? पत्थर रगड़ के लकड़ी में आग लगाना शुरू किया। पत्थर रगड़ के इस तरह से, देखिए इस तरह से पत्थर रगड़कर उन्होंने लकड़ी में आग लगाई, फिर पका मांस खाने लगे। फिर उन्होंने इस तरह से लकड़ी जलाना शुरू किया, फिर बना ली उसने दिया सलाई। दिया सलाई यानी माचिस। आपने देखा होगा माचिस में रगड़ने से इस प्रकार रगड़ने से तो आग निकलती है। आप देखो माचिस में तीली निकाल के उसके डिब्बे से इस तरह से रगड़ करो, तो इसी प्रकार वो भी पत्थर से रगड़ करते थे। जैसे जैसे इनका मस्तिष्क का विकास हुआ तो ये माचिस बनाने लगे। दिया सलाई का अर्थ है माचिस, तो उसमें भी रगड़ से ही तो आग निकलती है। ठीक है, तो इस प्रकार उन्होंने दिया सलाई का आविष्कार कर लिया। फिर आगे क्या करा? लाइटर बिजली संग अनेक चीजों से हमने आग जलाई, उपयोगी यह कई रूप में, विकल्प नहीं कोई इसका भाई। ठीक है, यानी कि फिर आपने लाइटर भी देखा होगा, एक झटके में उसमें एक चिंगारी निकलती है, फिर उससे हम गैस चूल्हा को जलाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लाइटर बना, फिर बिजली संग अनेक प्रकार के हमने चीजें बनाई आग जलाने वाली। ठीक है, उपयोगी यह यही आग कई रूप में हो रही है, परंतु इसकी जगह किसी और ने नहीं ली, यानी विकल्प नहीं कोई इसका भाई, मतलब हमें आग का कोई और विकल्प नहीं मिला, परंतु इससे ही हमने कई रूप बना लिए। ठीक है, अगर ना होती आग धरा पर, हमें दिशा दिखलाता कौन, सूरज के ढलते ही होती दसों दिशाएं बिल्कुल मौन। फिर नानी बताती है, अगर आग आग हमारी धरा यानी पृथ्वी पर आग का आविष्कार नहीं होता, आग नहीं होती, तो हमें दिशा कौन दिखलाता? हमें रात के समय जब सूरज क्या हो जाता, छुप जाता, तो चारों तरफ से अंधेरा हो जाता। रोशनी आग से होती है, तो फिर अंधेरा होने के कारण हमें दिशा नहीं दिखाई देती, अंधेरा अंधेरा होता। ठीक है, चारों दिशाएं मौन हो जाती, शांत हो जाती, यदि धरती पर आग नहीं होती। रणवीर ठाकुर की यह कविता है, यह कवि है इस कविता के। ठीक है, कविता का भाव देख लीजिए। प्रस्तुत कविता में बच्चों की जिज्ञासा आग की खोज कैसे हुई को शांत करने के लिए विज्ञान की घटनाओं को काव्य रूप में प्रस्तुत किया गया है। यहाँ आग के महत्व के साथ साथ मनुष्य की खोजी प्रवृत्ति पर भी प्रकाश डाला गया है। तो बच्चों की जिज्ञासा होती है, हर चीज जानने की इच्छा होती है, कैसे बनी, कहाँ बनी, क्यों बनी। तो इस प्रकार बच्चों की जिज्ञासा को शांत किया गया और उनको वैज्ञानिक ढंग से बताया गया है कि आग की खोज कैसे हुई, आग की शुरुआत कैसे हुई। बच्चों के इस प्रकार से ज्ञान भी प्राप्त हुआ। चलिए शब्द को शब्दार्थ कर लेते हैं। पावक, आग, इतिहास, बीती हुई बात या कहानी, रहस्य, भेद, जगत, संसार, डाल, टहनी, ज्वाला, आग की लपटे, राख, जलने के बाद बचा अवशेष, स्वादिष्ट, अच्छे स्वाद वाला, दिया सलाई, माचिस, विकल्प, उपाय, धरा, धरती, ढलते, डूबते, मौन, चुप। इन शब्दों का अर्थ आप कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे बच्चों। चलिए आ जाइए, आपने क्या सीखा? मौखिक शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। इन शब्दों का शुद्ध उच्चारण के साथ कविता में जैसे मैंने आपको पढ़ाया है, आप भी इसका उच्चारण शुद्ध करेंगे। दूसरा, सोचकर बताइए। इन प्रश्नों का उत्तर आप सोचकर अपने शब्दों में कविता के अनुसार देंगे। लिखित बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। कविता के अनुसार पत्थर से क्या टकराए? क्या टकराए? पत्थर। दूसरा देखिए, कविता के अनुसार आग कहाँ लगी? कहाँ लगी? जंगल में। तीसरा, निम्न में से किसके द्वारा आग नहीं जलाई जा सकती? किसके द्वारा? मिट्टी के द्वारा। दूसरा, अब देखिए दूसरा व्यास लघुत्तरीय प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला, बच्चों को आग का कौन सा रहस्य पता नहीं चल रहा है? दूसरा, बरसों पहले आंधी आने से क्या हुआ? तीसरा देखिए, ग, जंगल में किस प्रकार आग लगी? चौथा, घ देखिए, जंगल में लगी आग से मानव ने क्या सीखा?
पांचवा, आप हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। इन प्रश्नों का उत्तर आप कविता के अनुसार अपने शब्दों में लिखित रूप में अपनी अभ्यास पुस्तिका में स्वयं देंगे। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अगर ना होती आप धरा पर हमें दिशा दिखलाता कौन, सूरज के ढलते ही होती दसों दिशाएं बिल्कुल मौन। मैंने कविता पढ़ा दी गई है, आप इसका खुद इसका अर्थ स्पष्ट करेंगे। ठीक है बच्चों। चौथा देखिए, कविता याद कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको कविता याद करनी है और फिर बिना देखे आपको इन रिक्त स्थानों की स्वयं पूर्ति करनी है। ठीक है बच्चों। तो ये पाठ यहीं पर समाप्त हो, बाकी कार्य आप स्वयं करेंगे। ठीक है। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये कविता समझ आए होगी। इसका अभ्यास करिए, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर कीजिएगा। और अब हम मिलते हैं अगले पाठ पर। धन्यवाद।